आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरीके से ऑनलाइन में हम एक दूसरे से आज रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम क्यों ना, परमेश्वर ने हमको एक अच्छा माध्यम दिया है, ये ऑनलाइन, हम उसके माध्यम से हम आपके पास पहुंच सकते हैं और परमेश्वर की आराधना हम एक साथ मिलकर हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन पे आप अपने घरों पर हैं, लेकिन साथ ही साथ आप परमेश्वर पे बने हुए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये इस माध्यम से हम मिल रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। जरूर हमें बना ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बना नहीं है, परमेश्वर की आराधना बना नहीं है। आइए हम मिलके उस परमेश्वर के नाम को एक ऊंचा उठाएं जो महिमा और स्तुति की योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जरूर हमारे साथ हैं, हम मिलके हम आराधना करेंगे। यीशु मसीह Yeshua
पिता परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं। यीशु धन्यवाद आपके वादे के लिए। आपके वादे हमारे साथ हैं प्रभु, आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं। आपके वाचा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने प्रभु इस पृथ्वी पर रहने वाले अपने संतानों के लिए किए, और अपने संतानों को आपने अनाथ नहीं छोड़ा मेरे पिता, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा को देकर परमेश्वर पिता उन्हें एक नया बल दिया प्रभु, और अपनी उपस्थिति के रिक्त स्थान को भर दिया परमेश्वर पिता। आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं अपने संतानों को परमेश्वर विशेष ढाढ़स दे से पिता, इस संकट की घड़ी में उन्हें ढाढ़स से भरिए प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं अपने उन संतानों के लिए जो आज आपके संतान प्रभु निराशाओं में चले गए, हताशाओं में चले गए। शैतान ने परमेश्वर पिता अपने निराशा को दिखाकर, उन्हें उनकी बीमारियों को दिखाकर, उन्हें कर्जों को दिखाकर उनके जीवन से जो खिलवाड़ कर रहा, वो सारे शैतान की युक्तियों के विरोध में आज कलीसिया खड़ी होती है प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर। आपका लहू जो हमारे लिए काफी है, आपकी प्रतिज्ञा जो हमारे लिए काफी है, वो शैतान की निराशाओं को, उसके सारे ऐसे बंधन को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बल को प्रभु अपने संतानों के जीवन में रखिए प्रभु यीशु। आपका नाम काफी है प्रभु हमारे जीवन के लिए, आपका नाम परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता है योग्य है परमेश्वर। आपका नाम पिता वो सनातन चट्टान है प्रभु, जो अपनी परेशानियों के समय, अपनी विपत्तियों के समय पिता जिसमें छिप के प्रभु शरण को पाते हैं पिता। आज जबकि पूरा संसार इस महामारी से होकर गुजर रहा है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ये महामारी यीशु मसीह के नाम में जाने पाए और लोग परमेश्वर आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। जबकि प्रभु यीशु मसीह आपने अपने संतानों को पहले ही बता दिया कि आपके आने का और अंत का, जबकि प्रभु हम अपने आसपास अपने वातावरण में देखते हैं जब सब बेचिन जो आपने अपने चेलों को परमेश्वर पिता बताया अपने आने का और परमेश्वर पिता अंत का, तो स्वामी आपकी दुल्हन आपकी कलीसिया प्रभु जो पवित्र आत्मा का सिंगार है, जो पवित्र आत्मा का वरदान है, उसको पाकर परमेश्वर पिता वचन को परमेश्वर पिता पकड़ के प्रभु जी आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने संतानों को बल दे प्रभु, ताकि प्रभु जो चिन्ह आज हम जो देख रहे हैं प्रभु, उनको देखकर परमेश्वर लोग मन को फिरा सके, उनको देखकर परमेश्वर पिता लोग आपके लिए तैयार हो सके मेरे स्वामी। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आज की संध्या के वचन का मार्ग के हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको देते खुदा, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता से और प्यार से ग्रहण करें। आमीन। हमारे बीच में भाई तरुण है और आज के संदेश के लिए वो प्रार्थना करने में बने। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, हमसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों के समीपता में आते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब आज के शाम परमेश्वर हम तेरे पवित्र वचन को सुनने के साथ अपने वचन से बोल और बातचीत कर परमेश्वर के तेरे वचन को सुनने वाले थे प्रभु, इसमें चलने वाले को जाने करते था, और जो भी वचन के बीच को बोया जाता वो 100 गुना बनाने करते था। अपने दास पिता नए नए पिता सामर्थ और अपने अभिषेक से पिता अपने रिवलेशन से भरिए परमेश्वर, वो पिता के जीवन में पिता आपके वचन का प्रकाशन आने पर परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके अनुग्रह करे सामर्थी हाथ को परमेश्वर हम इस सदा में मांगते हैं परमेश्वर। विशेष हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने भारत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए परमेश्वर, वो पिता हमारा भारत यीशु के नाम में प्रभु इस कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर स्पात होने पर पिता हर एक महामारी यीशु के नाम में खत्म होने पर परमेश्वर तेरा सामर्थी हाथ परमेश्वर हमारे भारत में पिता मांगते पिता, तेरा सामर्थी हाथ परमेश्वर हम तेरे छत्तीसगढ़ में मांगते परमेश्वर, जितने पिता इस महामारी से पीड़ित है पिता उनके जीवन में आपका छुटकारा आने पर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर नर्स पुलिस पिता कर्मचारियों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते पिता, आपके अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु पिता के वचन से बोल और बातचीत कर परमेश्वर, आज के शाम के वचन हमारे लिए हो जाए परमेश्वर, जितने लोग प्रभु सर पिता परमेश्वर लाइव मीटिंग को देख रहे पिता उनके लिए ये वचन हो जाए पिता, और पवित्र आत्मा से बोल और बातचीत कर अपने वचन से परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारी बातों के महिमा यीशु के नाम में। आप सभी का एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम पे हम स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन
चर्च में, ऑनलाइन आराधना में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आपके परिवार को आशीषित करने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसके वादे हमारे पास है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने संतानों को यूं ही नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। जबकि हम दिन के हैं, हम ज्योति की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी हमसे छिपा के नहीं रखा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमेशा प्रकट में काम किया है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन आज जो हमारे पास है, वो सारी बातों को, जो आने वाली बातें हैं, वो सबको मेरे प्रियो उसने पहले से ही प्रकट करके रखा है। इसलिए हमको तैयार रहना है उन हर एक कामों के लिए, उन हर एक समस्याओं के लिए मेरे प्रियो, जो संसार में आज हम होकर हम जा रहे हैं मेरे प्रियो। और इस दुख के वादियों में, इस महासंकट में प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है। जबकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन भी एक तरफ हमारी शांत है मेरे प्रियो, तो दूसरी तरफ अंधकार की ताकतें भी हैं, नकारात्मक बातें जो बहुत बार हमारे जीवन के सामने खड़ी हो जाती है पहाड़ के समान। और वो नकारात्मक बातें हमारे चमत्कार को हमसे कहीं 200 दूर रख देती है। मैं आज आपके जीवन के विषय बताना चाहूंगा। यदि आज आप समस्याओं से होकर जा रहे हैं, यदि आप केवल और केवल परेशानियों को देख रहे हैं, यदि केवल समस्याओं को देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं यही दुआ करता हूँ आज परमेश्वर से कि प्रभु आपके आत्मिक आंखों को खोलने पाए, ताकि दुख के बाद जो आपका चमत्कार रखा हुआ है, इस समस्याओं के बाद आपका चमत्कार रखा हुआ है, आप उसको देखने पाए। हर एक दुख के बाद महिमा है मेरे प्रियो। आप अपने जीवन में दुख से होकर जा रहे होंगे, आप बहुत बार सफर कर रहे होंगे, आप मेरे प्रियो अपने घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस से होकर जा रहे होंगे मेरे प्रियो, बहुत बार कर्ज से होकर जा रहे होंगे, मिनिस्ट्री बहुत ही मुश्किल में पड़ी हुई होगी, आप उसमें से होकर जा रहे हैं। इसके बावजूद उसके पीछे एक महिमा परमेश्वर ने रखा हुआ है। शैतान बहुत बार परमेश्वर के बच्चों के सामने केवल समस्याओं का पहाड़ रखता है मेरे लिए, लेकिन बहुत बार जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, वो समस्याओं से उठकर अपने चमत्कार को नहीं देख पाते हैं। मेरे प्रियो, आपका चमत्कार आपकी समस्याओं के बाद रखा हुआ है। आपकी समस्याओं के बाद परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आज जरूरी है कि आपकी आत्मिक आंखें पवित्र आत्मा खोलने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है मेरे प्रियो, जो हमको हमारे समस्याओं के बाद हमारे चमत्कार को दिखाएगा। आशा मत खोइए, जब आप कहते होंगे सब कुछ समाप्त हो गया, उसी मध्य में मेरे प्रियो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो समाधान को लेके आ रहे हैं, चमत्कार को लेके आ रहे हैं। परमेश्वर के वादे झूठे नहीं है, परमेश्वर के वादे सच्चे हैं मेरे प्रियो। आपको अकाल दिखाई दे रहा होगा मेरे प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को से आप देखेंगे, पवित्र आत्मा के नजरियों से आप देखेंगे मेरे प्रियो, तो अकाल के समय में ही एक बड़ी फसल आपके लिए रखा हुआ है मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो, जब आपको लोग कहते होंगे चारों तरफ बीमारी है, चारों तरफ समस्या है, तो परमेश्वर को पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस समस्याओं के बीच में मेरे प्रियो समाधान को लेके आ रहा है। आइए एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और आज की शाम हम इन्हीं वचनों से हम मनन करेंगे। आज जरूरी है मेरे प्रियो कि हम समस्याओं से ऊपर उठकर अपने चमत्कार को देखने पाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें खोली जाए। अपनी आत्मिक आंखों से देखिए, जो चीजों को मेरे प्रियो आज देख नहीं पा रहे हो, विश्वास से देखना चालू कीजिए। अपने चमत्कार को विश्वास से देखना चालू कीजिए। आप कहेंगे मैं कैसे विश्वास से देख सकता हूँ? परमेश्वर की नजरों से देखिए, पवित्र आत्मा की नजरों से देखिए मेरे। लिखा हुआ है पहला राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 41 पद से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि मुझे भारी वस्त्र की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर का रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण उठ जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु
से उड़ाई हुई घटा और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। मेरे प्रियो, जब इजराइल में जब 3 साल का अकाल था मेरे प्रियो, उस समय मेरे प्रियो जब बाल के देवताओं को, सारे बाल के नबियों को जब एलिया जब मेरे प्रियो अपने तलवार के बल में खत्म कर देता है, 3 साल अकाल के हो गए थे, यहाँ कुछ नहीं था मेरे प्रियो खाने पीने के लिए, सब कुछ समाप्त हो चुका था। उस समय मेरे प्रियो ना तो वर्षा हो रही थी, ना तो आसमान में मेरे प्रियो कभी बादल गड़गड़ाए थे, ना तो मेरे प्रियो ना तो बादल में कभी काली घटाएं छाई हुई थी। इस समय एलिया अहाब से कहता, उठ खा पी, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। जिस समय मेरे प्रियो वर्षा होने की आशंका नहीं थी, जिस समय बादल में धूप था मेरे प्रियो, चारों तरफ मेरे प्रियो इस बात का मेरे प्रियो आशंका ही नहीं था कि भारी सूख होगा, उस समय परमेश्वर का दास एलिया कहता है, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। वो वर्षा की सनसनाहट कहाँ सुनाई पड़ती थी? उसकी आत्मा में मेरे प्रियो, वो आत्मा में सुन रहा था कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अकाल के समय मेरे प्रियो, जिस समय 3 साल तक बारिश नहीं हुई, उसके बाद वो कहता है मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अकाल के मध्य वो कहता है मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट महसूस हो रहा, मुझे सुनाई पड़ता है, क्लियर सुनाई पड़ता है। मेरे प्रियो, आपको आपका चमत्कार सुनाई नहीं पड़ता होगा, लोग आके कहते होंगे ये समस्याएं जाने की नहीं है, ये बीमारी जाने की नहीं है, ये फाइनेंशियल से आपके फाइनेंशियल लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू नहीं आने वाला। मैं आपसे कहता हूँ, आत्मा में उठकर देखिए, आत्मा में उठकर जवाब देखेंगे, आत्मा में उठकर जवाब सुनेंगे। आपके अकाल के मध्य में मेरे प्रियो चमत्कार का वर्षा आएगा। वो थोड़ा बूंदाबांदी नहीं होगा, लेकिन भारी वर्षा के साथ आपका चमत्कार आएगा। मैं इस बात को देख पाता हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में आपके जीवन के लिए बहुतायत की आशीष की वर्षा को लेके आशीष की वर्षा को लेके आएंगे मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपसे यही चाहता कि अपने समस्याओं के मध्य से उठे और आत्मा में मेरे सुने, आत्मा में सुने। इसलिए मेरे प्रियो, आज जरूरी कि हमारी आत्मिक कान खुल जाए, विश्वास से हमें देखना है मेरे प्रियो। तब क्या होता है? तब देखिए 42 पद में लिखा, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। आपको आपकी आत्मा में मेरे प्रियो आपके समस्याओं का समाधान मिल रहा होगा, लेकिन दूसरे लोग आपके चमत्कार को नहीं देख पा रहे होंगे। एलिया अपने सेवक से कहता है, एक बादशाह वो पहली बार जाता है और समुद्र की ओर कार्मेल के पहाड़ पे चढ़ के देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहता है आकर, स्वामी मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ना सुनाई पड़ता है। वो कहता मुझे सुनाई पड़ता है, मुझे दिखाई पड़ता, लेकिन तुझको दिखाई नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, वो निराश नहीं होता। दूसरी बार जाओ, दूसरी बार जाता, फिर वो आता और कहता है कि प्रभु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लगातार जाता है, रुकिए नहीं। आपके चमत्कार को मेरे प्रियो रोकने के लिए लोग आपको निराश करेंगे। बहुत बार आप कई साल में छाएंगे, कई दिन भी छाएंगे, आपको लगेगा मेरे चमत्कार आया नहीं। रुके नहीं मेरे प्रियो, विश्वास से देखना चालू किए। वो मार्ग में है आपका चमत्कार, वो जरूर है, आने में विलंब हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन वो मेरे प्रियो निश्चित है कि वो आएगा मेरे प्रियो आपके पास। उसके वादों में मेरे प्रियो, उसके प्रतिज्ञाओं में मेरे प्रियो देरी नहीं है। परमेश्वर के घर में लेट हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन इनकार नहीं हो सकता है। देरी हो सकता है, लेकिन इनकार नहीं हो सकता। आपके चमत्कार में देरी हो सकती है, लेकिन इनकार नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा, उसका सेवक मेरे प्रियो 7 बार जाता है। आपका चमत्कार मेरे प्रियो कई बार रुकेगा मेरे प्रियो, कोई रोकने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे तेरा चमत्कार अब नहीं आएगा। आपका जो मेरे प्रियो जो मन है, 2 आवाज है, एक परमेश्वर की आवाज और आपके एक मन की आवाज, जो नकारात्मक आवाज है मेरे प्रियो। वो नकारात्मक बातें बोलेंगे, तुझको कुछ नहीं दिखाई दे पड़ता। लेकिन जब मेरे प्रियो अपने विश्वास का मेरे प्रियो खानों को खोलेंगे, आत्मिक खानों को खोलेंगे,
आत्मिक कान सुनेगा कि आपका चमत्कार आ रहा। इसी प्रकार से 7 बार उसका सेवक गया एलिया का, वो कहता है स्वामी छोटा सा हाथ समुद्र में से उठ रहा है। एक 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का एक छोटा सा हाथ, बादल, छोटा बादल उठ रहा। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई खटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। मेरे प्रियो, जिन चीजों को ये विश्वास के साथ देख रहा था वो चीजें मेरे प्रियो आज प्रत्यक्ष रूप से आज एलिया के लिए हो गया। मेरे प्रियो, कुछ ही देर में इतनी बारिश हुई कि मेरे प्रियो कि सारा इस्राएल मेरे प्रियो इस बारिश से सींचा गया। अहाब अपने रथ को लिया और मेरे प्रियो इस्राएल की तरफ चलना चालू हो गया। और जैसे ही मेरे प्रियो वो शक्ति जिसके द्वारा एलिया मेरे प्रियो सुन रहा था, वो सामर्थ पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो जिसके द्वारा एलिया इस्राएल के चमत्कार को देख रहा था, वो मेरे प्रियो वो सामर्थ वो शक्ति वो परमेश्वर का हाथ एलिया के ऊपर आ गया। मेरे आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आएगा, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहेगा, आपके ऊपर मेरे प्रियो परमेश्वर अपने नियंत्रण को रखेगा। मेरे आपके परिवार के ऊपर रखेगा। अपने चमत्कार को आप खाने से रुके नहीं, अपने चमत्कार को पाएंगे। अकाल होंगे, परेशानी होगा, दुख होगा, बेड में पड़े होंगे, कहार रहे होंगे, अस्पताल में पड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर का चमत्कार रुकेगा नहीं। मेरे वो आपके पास आएगा, आपके परेशानियों के मध्य विश्वास के साथ अपने चमत्कार को देखें। बहुत बार हमारी परिस्थितियां जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, हमारी समस्याएं जब हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, हम चमत्कार को नहीं देख पाते हैं मेरे प्रियो। केवल हम समस्याओं को देख पाते हैं, शत्रुओं को देख पाते हैं मेरे प्रियो। उस समस्याओं को उस शैतान के द्वारा केवल खड़ी की पहाड़ों को हम देख पाते हैं, लेकिन उसके बाद हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे प्रियो हमारे लिए समाधानों को लेकर खड़ा हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे आत्मिक आंखें खोली जाए। अपनी आत्मिक आंखों से देखना चालू कीजिए। जैसा हमारा स्वाभाविक आंखें हैं मेरे प्रियो, वैसे हमारे पास आत्मिक आंखें हैं। हम जानते हैं उस स्त्री के विषय में जो 12 वर्ष से लहू से पीड़ित, बीमारियों से पीड़ित थी। लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष हो चुके थे। उसने अपना सब कुछ खो बैठा था, सारा माल सारा धन खो बैठा था, अपना खेती, अपनी बाड़ी, अपना घर, अपना जायदाद सब कुछ खो चुका था। इसके बावजूद उसको क्या मिला? वो और भी बीमार हो गई थी, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी, उसके पास कोई आना नहीं चाहता, लेकिन किसी ने उसको सुसमाचार दिया, आज यीशु इधर से आने वाले। उसने अपने मन में विश्वास किया कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब कुछ सब कुछ खो बैठी, उसके बावजूद एक आशा थी। जब वो मरने वाली थी तब उसके पास एक आशा थी। उसने अपने चमत्कार को कैसे देखा? विश्वास के साथ। वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत बार हमारा मन हमारे विश्वास को मेरे प्रियो कमजोर कर देता है। अपने मन को मेरे प्रियो आज मजबूत कीजिए, अपने मन से ऊपर उठिए, सकारात्मक बातें को मेरे प्रियो अपने मन में लेके आइए। पवित्र आत्मा की नजरों से देखना चालू कीजिए। पवित्र आत्मा आपके निराशाओं के मध्य में आपको छोड़ेगा नहीं। वो पवित्र आत्मा आपको निराशाओं से ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आपकी परिस्थितियों में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इस कोरोना वायरस के मध्य में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इस लॉकडाउन के मध्य में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो स्त्री ने अपने मन में कहा कि मैं यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। वो अपने मन में कहते विश्वास से देखिए आपके चमत्कार। बीमारी के मध्य में वो अपनी चंगाई को देख रही है। भले उसको शरीर में आज कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन आत्मा में अपनी चंगाई को देख रही है। विश्वास तो यही है मेरे प्रिय, यही तो विश्वास है कि हम अपने सामने आने वाली परिस्थिति को नहीं, लेकिन उसके पीछे जो समाधान रखा हुआ है, उसके पीछे जो महिमा रखा हुआ है, हम उसको देखते हैं। प्रभु आपके सर में महिमा का बादल रखा हुआ है, महिमा आपके जीवन में। प्रभु आप मर नहीं देगा। दुख बहुत बार महिमा को प्रकट करता है। ये स्त्री अपनी चंगाई को देख रही थी, अपने मन में कहती यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
और ऐसा ही हुआ, जिसने इस बात के साथ देखा, और जब यीशु उस मार्ग से जा रहे थे, उसने वस्त्र पूछ लिया। बहुत परेशानी हुई होगी, बहुत दुख, गिर गई होगी, भीड़ के मध्य मेरे पे उसके हाथ कुचल दिए होंगे, उसके पैर कुचल दिए होंगे, लेकिन हार नहीं मानी। कितने लोग उसके विश्वास को कुचलने की कोशिश किए होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। कमजोर दशा में जब शरीर कांपने लगा, और मेरी जो बाइबल तो बताती है कि मनुष्य का जो प्राण होता है वो लहू में होता है, और उसका एक एक खतरा, एक एक लहू बह चुका था, उसका प्राण भी निकल रहा है। इस स्थिति में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस स्थिति में मेरे प्रिय उसके पैरों को कुचल दिया जाता होगा, उसके हाथ को कुचल दिया जाता होगा। सोचिए, आपके भी विश्वास को बहुत सारे लोग कुचलते होंगे। शैतान खड़ा हुआ था कि आपके विश्वास को कुचल दे, आप अपनी छिंगाई को ना पाए, अपने चमत्कार को ना पाए, अपने परिवार में समाधान को ना पाए। क्योंकि समाधान तो परमेश्वर को लेके आता है। वो बाड़े का तोड़ने वाला परमेश्वर आपकी आज्ञा से, वो बाड़े का तोड़ने वाला परमेश्वर है, आपकी बीमारियों को तोड़ने वाला है। ये बात सत्य है। जैसे ही उस स्त्री ने मेरे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वो तो पहले ही छंगी हो गई जब अपने मन में विश्वास किया, लेकिन एक चमत्कार बचा हुआ था, उसके वस्त्र को छूने का। और जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लिया, अपने शरीर में उसने मेरे लिए महसूस किया कि मैं छंगी हो गई। उसका विश्वास मेरे लिए आज कार्यक्रम हो गया, अपने विश्वास में छंगी हो गई। बहुत सारे लोग यीशु को छू रहे थे उस समय, लेकिन यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ। विश्वास के साथ हम यीशु को छू सकते हैं, विश्वास के साथ यीशु को छू सकते हैं। आज आप अपने घर में बैठे हुए, जहां आप बैठे हुए, अपने बिस्तर में आप बैठे हुए, अपने चेयर में भाई आप बैठे हुए, आप हो सकता है आप रोड में चल रहे हो सकता है आप रूम में सुन रहे हो सकता है अपने रूम में बैठे हुए हो। मेरे आप बीमार होंगे, आप मेरे प्रिय समस्याओं से परेशान हो, आपके अंदर का जो विश्वास है, आपकी जो आत्मिक आंखें हैं मेरे प्रिय, उस आत्मिक आंखों से अपनी छंगाई को देखी। उस स्त्री ने अपनी छंगाई को देखा, बीमारियों के बावजूद इसके चमत्कार को पाने के लिए मेरे प्रिय कोई भी रोक नहीं सका, और वो चंगी हो गई। यीशु ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटी जा, अपनी बीमारी से बची जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। अपने विश्वास की आंखों को खोल, विश्वास से अपने चमत्कार को देखो। आपकी समस्याएं आपके चमत्कार को नहीं रोक सकती। यदि हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, इसी प्रकार से दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक को यदि हम पढ़ते हैं और उसके 6वें अध्याय और उसके 8 पद से, यहाँ पर लिखा, अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, मुख्य स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और उस स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उससे उस स्थान को, जिसकी चर्चा हर के परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताता है जो तू सैन कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वहां वह कहां है, तब मैं भेजकर उसको पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह गोदान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उन्होंने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी
की ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओरों का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब अरामी उनके पास आए। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के वचन के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो एक घटना को, जब मेरे प्रियो अरामी सेना, जिसकी जो अरामी राजा थे, उस राजा की वो बातें जो कोठरी पर करता था, एलीशा मेरे प्रियो इजराइल के राजा को बता दिया करता था। जब मेरे प्रियो जब अराम के राजा ने इस बात को सोचा, हम जो योजनाएं अपने कोठरी के अंदर बनाते हैं, उस बात को कैसे इजराइल का राजा जान जाता है। तब मेरे प्रियो तब अराम के एक सैनिक ने अराम के राजा से कहा, राजा, इजराइल में एक ऐसा नबी है जिसका नाम एलीशा है, जो तू कोठरी में करता है, वो अपने कक्ष में वो सुन पड़ता है, वो जान लेता है जो तू अपने कोठरी में करता है, अपने सैन्य कक्ष में करता है। राजा क्रोधित होता है, कहता है जाओ उसको पकड़ के लेके आ जाओ। और मेरे प्रियो यहाँ पर होता है ये है कि अराम का राजा अपनी सेना को भेज कर पूरे नगर को घेर लेता है, एलीशा को मारने के लिए, उसको पकड़ के लाने के लिए। और वो जब एलीशा उठता है और उसका भक्त जब मेरे को टहलते रहता है, वो क्या देखता है कि दुश्मन चारों तरफ से इन लोगों को घेर लिए। वो डर जाता है, हमारा क्या होगा, आज हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, अब आज हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, हम मार डाले साथ। डर समा गया, भय समा गया मेरे पे, क्योंकि ये दो और जो इनके विरोध में खड़े हैं वो अनगिनत है। आज आप हो सकता है आप अकेले हो, समस्याएं अनगिनत हो मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के दास शिवक जब आता है एलीशा के पास, कहता है स्वामी आज हम घिरे हुए हैं शत्रुओं से। मेरे प्रियो एलीशा कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा के सेवक की आंख खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखता है, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो समस्याओं के पीछे समाधान है। हो सकता है आज आपको मारने के लिए, आपको मेरे प्रियो फंसाने के लिए चारों तरफ से मेरे प्रियो जाल बिछे हो, आपके विरोध में चारों तरफ लोग खड़े हुए, लेकिन एक तरफ मेरे प्रियो परमेश्वर की सेना है जो आपकी ओर है। मेरे उनसे कहीं अधिक है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा है। बहुत बार समस्या है हमारी आंखों को बंद कर देती है, हमारी आत्मा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मिक आंखें खुली जाए, ताकि आप समस्याओं से ऊपर उठकर अपने समाधान को देख सकें। पवित्र आत्मा आपके साथ है, स्वर्ग की सेना आपके साथ है, स्वर्गदूत आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। आपके मिनिस्ट्री को संभालने के लिए स्वर्ग की सेना है, जो हमारी ओर है उनसे कहीं अधिक है, जो आपकी ओर है उन दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक सामर्थ्य है, उस बीमारी से कहीं अधिक सामर्थ्य है, उन समस्याओं से कहीं अधिक सामर्थ्य है। समस्याओं से उठकर अपने चमत्कार को देखिए। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने लोगों की आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, इनकी आत्मिक आंखें खोली है, अपनी समस्याओं से उठकर प्रभु अपने समाधान को देख सके, अपने जीवन में प्रभु चमत्कार को देख सके। मेरे परमेश्वर हमें से प्रार्थना प्रभु ब्लेस करेंगे इस लॉकडाउन के समय प्रभु, इनके घर में स्वर्ग की ओर से हर एक सामग्रियों को मुहैया करवाया जाएगा। पवित्र आत्मा अपने समाधान को अपने बच्चों के जीवन में लेके आएगा, उनके जीवन में चमत्कार आने का परमेश्वर ये समाधान को देखने पाए, समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर देता, वो आग से देता, वो आग जिससे प्रभु आपके स्वर्ग की सेना को देख सके। पवित्र आत्मा की आंखों को, इनकी आत्मिक आंखें खोली जाए,
मन की आंखें खोली जाए। ब्लेस तो आप सब लोग को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। रविवार को फिर से हम मिलेंगे, ऑनलाइन वर्शिप करेंगे, परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे, प्रार्थना आपके लिए करेंगे। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है आप हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पर्सनली जाके आप हमको मैसेंजर में जाके अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे आपके परिवार। मिलते हैं रविवार को सुबह 9:30 बजे। गॉड ब्लेस यू।